टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा भाई तकरीबन भी ये हाँ। अस्सलाम वालेकुम। पीजी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम बात करेंगे आज वीकली एनालाइज की, जो हम हर वीक करते हैं करेंसी पेयर्स का एनालाइज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने यूएसडी जेपीवाई का एनालाइज किया था, वो भी एक्यूरेट रहा हमारा। स्टॉक्स के बारे में जो एनालाइज किया था वो भी ओके रहा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूं जो जो मैंने एनालाइज किया था उसके, तो आप लोग देख लें। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में। नेक्स्ट वीक के मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है H1 का। उसमें मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये मार्केट का एरिया है जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है। तो मैं इसमें आप लोग को बता दूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो भी होंगी नेक्स्ट वीक के लिए, जो आप लोग करेंसी पेयर्स में कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं करेंसी पेयर्स में। उसके अलावा मेरा काम है सिर्फ एरिया बताना, आप लोग को ट्रेड करना आप लोग का काम है उस एरिया में। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एंट्री एसएल हर चीज़ आपको लम्हा ब लम्हा दी जाए, तो आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, बार बार मैं पेड ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा होता हूँ कि अगर पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को बस सुकून इस बात का रहता है कि पता है भाई एंट्री एसएलटीपी दिया, छोड़ दिया। ये जो मैं एनालाइज आप लोग के लिए शेयर करता हूँ, ये उन तमाम लोगों के लिए करता हूँ जो चाहते हैं कि जी बस हमें एरिया बता दें, हम खुद ट्रेड कर लेंगे, तो ये उनके लिए होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी इस वक्त 1,02260 पर है। तो मेरे हिसाब से इसका जो एरिया बनता है, मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बताऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का टाइम बचे और आप लोग जो है ना, ज़्यादा आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो। तो मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये एरिया मार्क कर लेता हूँ। इस एरिया के हिसाब से जो है यूरो यूएसडी आपका रहेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूरो यूएसडी सेल एट 1,024,2400 यहाँ से सेल करना है। एसएल बहुत ही छोटा रहेगा इसका। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1,03053, 1,03053, ये आपका रहेगा एसएल, यानी कि तकरीबन 24-30-60 टिप का एसएल होगा। और टेक प्रॉफिट आप लोगों का रहेगा, टेक प्रॉफिट आप लोग का बनेगा 1,00960, ये आपका बनेगा तकरीबन टेक प्रॉफिट। यानी कि आप ये समझ लें कि 150 पिप का टेक प्रॉफिट है आप लोगों का। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड रहेगी इस वीक के लिए, और जो भी करना चाहे इसको फॉलो करे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ दिखाने के लिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट का ये एरिया रहने वाला है और इंशाल्लाह इसी को हम फॉलो करेंगे, इसी से प्रॉफिट बनाएंगे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जीबीपी यूएसडी पर। जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी का मैंने एरिया जो मार्क किए हैं कुछ इस तरीके से किए थे। शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से मैंने एरिया मार्क किए हैं। तो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ कि इस वक्त जो मार्केट खड़ी है 21,700 पर। तो यहीं से अगर हम इसको देखते हैं तो तकरीबन 22,600 का एरिया हमारा रहेगा एसएल का, और 21,700 पर है मार्केट, और 22,300 से हमारी एक और सेल लिमिट ले सकती है। मैं इसको इस तरह यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जीबीपी यूएसडी सेल सेल एट जीबीपी यूएसडी सेल एट 1,21,700, यानी कि जहाँ मार्केट खड़ी हुई है अभी, ठीक है। और इसका अनोदर सेल जो रहेगा हमारा वो रहेगा 1,22,300, यानी कि तकरीबन 60 पिप्स के बाद दोबारा हमारा एंट्री है। उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस है हमारा 1,22,600, यानी कि तकरीबन जो सेकंड एंट्री है हमारी उसके 30 पिप ऊपर एसएल है। और टेक प्रॉफिट जो हमारा रहेगा, टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा भाई तकरीबन भी ये हाँ, यानी कि 20,300। इसको मैं एडिट कर 1,20 और 300, यानी कि आप लोग का तकरीबन तकरीबन जो सेकेंड एंट्री से 200 पिप का टीपी बन रहा है। ये हो सकती है इंशाल्लाह मार्केट की मोमेंट, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज किया है। और
इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे। और उसके बाद हम चले जाते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई का मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, पहले से चीजें मैंने मार्क करी हुई ताकि आसानी रहे आप लोग को बताने के लिए। तो इसका जो एसएल हमारा बनेगा यूएसडी जेपीवाई, जहाँ इस वक्त खड़ा हुआ है, यहीं से हम लोग एंटर हो सकते हैं मार्केट में, और 132,500 तक एंटर हो सकते हैं मार्केट में यूएसडी जेपीवाई के लिए। इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को एरिया। तो यूएसडी जेपीवाई जो है उसकी एंट्री बनेगी आप लोगों की, यहाँ मार्केट अभी खड़ी है पहले 133,200, ठीक है, बाय 133,200। उसके बाद अनोदर बाय आपकी रहेगी 132,500। स्टॉप लॉस आप लोग का रहेगा 132,250, तकरीबन 125 पिप का एसएल वहां से बन रहा है नेक्स्ट एंट्री से, और तकरीबन 100 पिप के करीब बन रहा है फर्स्ट एंट्री से एसएल। तो एंट्री थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, इसलिए थोड़ा सा एसएल नेक्स्ट एंट्री से ले लें, अगर आप लोग चाहें तो अनदर लेवल से ले लें एंट्री। और इसका जो टेक प्रॉफिट बनेगा वो भी बड़ा शानदार बनेगा आप लोगों का। टेक प्रॉफिट आपको बनेगा तकरीबन 135,750, यानी कि तकरीबन तकरीबन आप लोगों का जो बनेगा फर्स्ट एंट्री से भी आप लोग का 350 पिप का टीपी है तकरीबन। इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा आप लोगों को। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी सीखना समझना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं उसी मुतालिक, जिस मुतालिक आप लोग चाहते हैं सीखना समझना, और आप लोग को बताऊं। वैसे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए वीडियोस मेरी आने वाली हैं, जिसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये एक जेपीवाई की एक एंट्री ढूंढ के रखी हुई थी, तो आप लोग को उसको भी दिखा देता हूँ मेरे हिसाब से क्या क्या है। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है उधर ऊपर, और तो उसकी एंट्री जो बनती है मैं उसके बारे में आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो एंट्री बनेगी ये चीज़ हो सकती है इस तरीके से, यानी कि आप ये समझ लें वीडियो थोड़ी सी वैसे तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो जाए तब भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के काम की चीज़ों डिस्कस हो रही होती हैं। तो जीबीपी जेपीवाई सेल एट 1, स्टॉप लॉस रहेगा 164 पूरा पूरा स्टॉप लॉस, यानी कि ये आपका एसएल मेरे ख्याल से 25 पिप्स का एसएल बन रहा है, तकरीबन 25 पिप का एसएल। और टेक प्रॉफिट मतलब मैंने सब कुछ ही बता दिया तकरीबन, कुछ बाकी नहीं रहा। अगर इसको भी फॉलो करते रहेंगे पूरे हफ्ते तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आप लोग का रह सकता है, यानी कि आप लगा लें रिस्क रिवार्ड रेशियो आप लोग का बन रहा है तकरीबन 250 पिप्स का तो टीपी है ही है तकरीबन। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है इंशाल्लाह। ये सेल लिमिट है, ये मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये सेल लिमिट है, ठीक है, ये सेल लिमिट, ये सेल लिमिट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह देखते हैं और कुछ चीज़ समझ में आएगी ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल मैंने ये एनालाइज किया हुआ था आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट वीक की न्यूज़ में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। तो कल जैसे मंडे है, मंडे को कनाडा में हॉलीडे है। उसके अलावा ट्यूसडे की बारी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बड़ी न्यूज़ें हैं, यूएसडी की न्यूज़ें हैं, एनजेडी की हैं। तो यूरो में कोई ख़ास न्यूज़ है ही नहीं। जीबीपी की थर्सडे को न्यूज़ है बड़ी, ऑफिशियल बैंक रेट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नमेंट बेली स्पीक्स है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। तो इसमें मार्केट आपके अपोजिट भी मूव कर सकती है। तो अगर आप लोग की जीबीपी यूएसडी की ट्रेड उस वक्त तक ऑन हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, उसको एसएल मूव कर लीजिएगा, या जो भी आप लोग को बेहतर लगे। और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को भी जो है वो आ जाएगा आपका, एनएफपी है फ्राइडे को। तो यूएसडी के तमाम पेयर फिर मूव करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप कोशिश करें कि जो भी ट्रेड फॉलो करें उसको थर्सडे तक क्लोज करें। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।